इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या होती है, सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताऊँ, अगर इम्यूनिटी के बारे में आप बात करें तो इम्यूनिटी के लिए एक डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिल जाएगी बुक में कि इम्यूनिटी जो होता है आपका रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस होता है आपका किसी भी डिसीज़ के लिए, किसी भी पैथोजन के लिए। तो ये रेजिस्टेंस होता है किसका, होस्ट का। होस्ट मतलब जैसे अगर माइक्रोब अटैक कर रहा है ह्यूमन पे तो यहाँ ह्यूमन होस्ट है। होस्ट मतलब जो जिसके पास इम्यूनिटी होगा, जो रिसीव करेगा किसी चीज़ को, तो होस्ट हो गया। होस्ट का रेजिस्टेंस है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होता है ये अगेंस्ट होता है या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं आपके उनके अगेंस्ट हो सकता है, या फिर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये डेफिनेशन। एक तो ये रेजिस्टेंस है, मतलब रोकने की कोशिश करता है, रजिस्ट करता है, होस्ट में प्रेजेंट होता है ये, और किसके अगेंस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो यानी कि बहुत ही स्मॉल जो होते हैं उनको माइक्रो बोलते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10⁻⁻6 मीटर को माइक्रोमीटर कहते हैं। माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 10⁻⁻6 की क्वांटिटी जो है उसको माइक्रो बोलेंगे, यानी बहुत ही छोटा है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटा है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इनके अगेंस्ट होता है या फॉरेन ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हो सकता है। अब फॉरेन ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट का एक एग्जांपल होता है आपका पॉलन ग्रेन जो आपके होते हैं। आपने अगर देखा होगा पॉलन ग्रेन, अगर जैसे हिली एरियाज़ पर अगर पॉलन ग्रेन अंदर आपके नेजल कैविटी में चले जाते हैं तो आपको जो है सबसे पहले स्नीजिंग आती है, और उसके बाद अगर आप ससेप्टिबल हैं, एलर्जिक हैं, तो हो सकता है को आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले। ये भी कौन कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है, इसलिए इसमें फॉरेन ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है। फॉरेन ऑब्जेक्ट ऐड करना ही पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये डेफिनेशन अधूरी रहेगी। तो इसके बाद यहाँ पर जब हम इम्यूनिटी को देख रहे हैं तो इम्यूनिटी को हमने क्या किया है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है पूरी इम्यूनिटी को, पूरा इम्यून सिस्टम जो है उसको। एक होता है हमारे पास इम्यूनिटी के इननेट इम्यूनिटी, अब यहाँ पर देखते हैं इननेट, और दूसरा होता है हमारे पास एक्वायर्ड। तो इसके मतलब देखेंगे अभी क्या होता है। मतलब यहाँ पर इननेट का मतलब है इन नेट, इन मतलब अंदर होता है, नेट मतलब होता है फ्रॉम बर्थ। आपने एक वर्ड सुना होगा नेटल, प्री नेटल, पोस्ट नेटल। तो नेटल या नेट, ये नेट यानी कि आपका बर्थ से है और अंदर है। एक्वायर्ड होता है जो आप एडेप्ट करते हैं या एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ में, ये कहीं लाइफ में एक्वायर करेंगे, बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता, तो एक्वायर्ड होता है। 2 तरीके की इम्यूनिटी हो गई, एक तो आपके पास जो बर्थ से प्रेजेंट थी, जो हमेशा से थी, वो इननेट हुई, जो आपने एक्वायर की वो एक्वायर्ड हो गई। तो 2 तरह की इम्यूनिटी हो गई। अभी बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इननेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इननेट इम्यूनिटी क्या होती है वो देखते हैं। इननेट ये शब्द का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि ये प्रेजेंट होगी कब से, बर्थ से प्रेजेंट होगी। इननेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये सेम रेजिस्टेंस है या इम्यूनिटी है जो आपकी प्रेजेंट है बर्थ से, और ये किसके अगेंस्ट काम करेगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अगेंस्ट काम करेगा। ये आपके बर्थ से प्रेजेंट होता है। तो ये इनबॉर्न रेजिस्टेंस है आपका, यानी कि जन्म से ही आपके पास रेजिस्टेंस है एक, किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कहें कि फॉरेन ऑब्जेक्ट के लिए। अभी देखते हैं ये कैसे हो है और इसमें क्या क्या है। ये जो इननेट इम्यूनिटी है ये आपके पास बर्थ से है, तो ये हो सकता है आपकी मदर से आई हो या आपकी जेनेटिक पे डिपेंड भी कर सकती है, क्योंकि इसके जो पोर्शन हैं, जो इसके पार्ट हैं, वो दोनों चीज़ पे डिपेंड करते हैं। थोड़ा सा इम्यूनिटी का पार्ट हमें मदर से मिलता है, इसलिए मदर इंक्लूड किया है। जेनेटिक हमारा होता है, इसके बहुत से पार्ट हैं जो जेनेटिक में आएंगे। तो इननेट इम्यूनिटी के क्या क्या पार्ट हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले, पर उससे पहले कुछ फीचर हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ फीचर जो हमें काम आएंगे जब हम आगे इसकी बात करेंगे। तो फीचर कुछ इस प्रकार से हैं इसके।
पहला फीचर है कि ये फास्ट एक्टिंग होता है। अब इसका क्या मतलब है? फास्ट एक्टिंग का मतलब है जैसे ही आपके पैथोजन एंटर करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेंगे आपकी बॉडी में, ये स्टार्ट कर देगा अपना काम करना। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वहाँ पर पहले जो है एंटीजन को आपको प्रेजेंट करना होता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है। मतलब इसका ये है कि पहले चेक किया जाता है ये एंटीजन आपकी बॉडी में है कि नहीं, ये बाहर का ऑर्गेनिज्म है क्या। अगर है तो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो मिलती है डिफरेंट सेल्स को, देन सेल्स अटैक करती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद वो इम्यूनिटी जो है पीक पे आती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ये जो इनेट होती है ये फास्ट एक्टिंग होती है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है कि इसमें प्रायर एक्सपोजर रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि प्रायर एक्सपोजर रिक्वायर्ड नहीं है? जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें क्या होता है कि आपकी मेमोरी सेल बनती हैं। मेमोरी सेल का मतलब है कि आपका जब भी पैथोजन आया, मान लीजिए कोई पैथोजन आया, उसका इनकाउंटर हुआ वहाँ पर, यहाँ पर देखा सेल्स ने कि ये पैथोजन था, तो जो एंटीबॉडी बना रही होंगी सेल या जो टी सेल होती हैं वो क्या करती हैं कि एक मेमोरी रखती हैं कि इस टाइप का पैथोजन आया था, ये इस तरीके से इनके पास अटैक किया था इनने, तो वो एक मेमोरी रहती है। अगली बार जो पैथोजन आएगा तो वो बहुत फास्ट एक्टिंग रिजल्ट देखने को मिलता है हमें इसमें एक्वायर्ड में। पीक हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा जल्दी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं जिसको। तो ये हमें इननेट में ज़रूरत नहीं है। इननेट में हमें ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि पहले कोई ऑर्गेनिज्म आया हो तभी काम करेगा, ये नॉर्मल काम करता रहता है। इन फीचर की बात अभी और करेंगे, जब हम बाकी का देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरा जो है यहाँ पर कि इसकी जो डाइवर्सिटी होती है, मतलब सेल टाइप जो है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए है वो ज़्यादा वेरिएबल नहीं है। तो उसकी जैसे टी सेल हुआ और बी सेल हुआ, ये मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके लिए एंटीबॉडी बना सकते हैं, डिफरेंट जो है एक्ट कर सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इन्नेट इम्यूनिटी में। ये नॉन स्पेसिफिक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, ये ध्यान रखना, नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आ रहा है। टी सेल अलग काम करता है, बी सेल अलग काम करता है, डिफरेंट। जैसे सेल के अंदर होगा तो वहाँ एंटीबॉडी नहीं पहुँच सकती, तो क्या होगा कि वहाँ पर आपकी सेल अटैक करेगी टी सेल। बट अगर सेल के बाहर कोई पैथोजन ब्लड में है तो वहाँ एंटीबॉडी अटैक कर सकती हैं। बट इन्नेट इम्यूनिटी में ऐसा नहीं है। इन्नेट इम्यूनिटी में इनको कोई मतलब नहीं है कि सेल के अंदर है, सेल से बाहर, ज़्यादा स्पेसिफिक एक्शन नहीं है। जितना पॉसिबल है सेम जो आपका रूट है उसी से अटैक होता है। इसके बाद यहाँ पर मेमोरी सेल फॉर्मेशन नहीं होता, याद रखना, मेमोरी सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखो मेमोरी सेल का फॉर्मेशन नहीं है इसलिए प्रायर एक्सपोजर रिक्वायर्ड भी नहीं है। ये लिखा था ना प्रायर एक्सपोजर रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि मेमोरी सेल नहीं बनेगा, और वही पॉइंट फिर से आ गया। तो आप भी एग्ज़ाम में इसी तरीके से अपना कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जो इन्नेट और जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, ये दो तरीके के बैरियर आपके बनाती है सेल में। तो ये दो तरीके की बैरियर बनाती है, एक होती है आपकी एनाटॉमिकल बैरियर आपकी बॉडी में, एक होता है फिजियोलॉजिकल। अब ये इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। एनाटॉमिकल बैरियर यानी कि ये जो स्किन होती है आपकी उसकी वजह से बनता है, और जो आपकी म्यूकोसल सरफेस हुई, तो ये स्किन और म्यूकोसल सरफेस आपका एनाटॉमिकल बैरियर बनाती है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म को अंदर आना है बॉडी में तो पहले स्किन को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, या म्यूकोसा के लेयर से आ रहा है, माउथ से आ रहा है तो उसको म्यूकोसल सरफेस को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। तो ये दोनों एनाटॉमिकल इम्यूनिटी का पार्ट हो गई। आप एनाटॉमिकल बैरियर बना रही हैं जिससे कि बॉडी में एंटर ना कर पाए, तो ये भी क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इसके बाद कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर भी होते हैं हमारे पास। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपका जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म कोई कोशिश कर रहा है आने का बॉडी में, अब एक पॉसिबिलिटी थी कि वो स्किन से आ जाता पर वो नहीं आ पा रहा। दूसरी पॉसिबिलिटी उसके पास एक ये है कि वो माउथ के थ्रू आ जाए।
माउथ के थ्रू आ जाए। अब अगर माउथ के थ्रू आया तो यहाँ पे सलाइवा है, इसमें क्या होता है आपका लाइसोजाइम, तो ये किल कर देगा उसको, बैक्टीरिया वगैरह अगर हुआ तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है आपका सलाइवा। उस दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वो आपके स्टमक से सोचे आने का, तो यहाँ पे स्टमक में आपके HCl है, तो ये pH वाली बात है, तो ये भी आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ गया। तीसरा वो सोच रहा है कि अब कहीं और से आया जाए, जैसे कि आपके जो इंटेस्टाइन है उससे आया जाए जैसे। अब इंटेस्टाइन में आपके क्या होता है कि जो आपकी IgA एंटीबॉडी होती है ना, वो डायमर फॉर्म में प्रेजेंट होती है म्यूकोसल सरफेस पे। वैसे ये IgA आपका पार्ट इन्नेट का नहीं है, याद रखना, इन्नेट का पार्ट नहीं है, बट ये जो प्रेजेंट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ अभी सिर्फ, तो ये फिजियोलॉजिकल का पार्ट नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट होती है तो ये उसको रोक देती है। तो ये फिजियोलॉजिकल के आपके दो पार्ट हो गए, एक तो जैसे सलाइवा हो गया, दूसरा आपका HCl हो गया, तीसरा एक और होता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का भी एक पार्ट हो गया। टेम्परेचर वेरिएशन, जो टेम्परेचर आपका फीवर आता है ना, वो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर है एक तरीके से, जिसको आप पैरासीटामोल लेके सबसाइड करने की कोशिश करते हैं। वो एक्चुअली में आपका एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, वो आपकी एक इम्यूनिटी का पार्ट है, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया है वो ग्रो ना कर पाए। अब मान लो आपकी ये बॉडी है, स्किन है ये, मान लो अब यहाँ से कोई बैक्टीरिया था, ये अंदर आता है, ये अंदर आया यहाँ पर, इसको एक सेल मिली, इस सेल पे एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर का नाम है TLR, इसको बोलेंगे टॉल लाइक रिसेप्टर। तो ये इस रिसेप्टर से इस बैक्टीरिया का एक पार्ट बाइंड होगा। ये जो बाइंड हो रहा है पार्ट, ये आपका जो पेप्टिडोग्लाइकन हो सकता है, ये आपका लिपोपॉलीसैकेराइड हो सकता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के डिफरेंट पार्ट बाइंड होते हैं। आपकी जो सेल्स हैं